तो हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग एकदम सही होंगे। आज हम जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका कि नाम है डिस्प्यूट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। क्यों रशिया चाहता है कि यूक्रेन उसमें दोबारा मिल जाए, और मिल जाए तो कैसे मिल जाए। क्यों उस पर लगातार वो यूक्रेन की पूर्वोत्तर वाली सीमाओं पर अपनी सैन्य पाबंदियाँ बढ़ाते जा रहा है। क्योंकि रशिया जो है दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकत भी है, इस वजह से ये टेंशन पूरे वर्ल्ड वाइड में है। तो चलिए एक एक करके सारे पहलुओं पर ध्यान देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप इस वाले फोटो में देख सकते हैं, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। मेरे इस साइड जो है रशिया का मैप आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और ये जो है यूक्रेन का मैप है। यहाँ जो है 1991 तक रशिया और से एक और 11 देश जो है वो सब मिलके एक पूरा एक देश हुआ करता था जिसका कि नाम है सोवियत संघ। जो है 1991 तक एग्जिस्टेंस रखता था, लेकिन उसके बाद में जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म होता है उसके बाद रशिया जो है 11 पार्ट में डिवाइड हो गया था। उसको रशिया, यूक्रेन और अदर भी कई पार्ट्स हैं, कजाकिस्तान इस टाइप से। रशिया पहले एक बहुत बड़ा कंट्री हुआ करता था, और आज भी वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंट्री है एरिया वाइज देखा जाए तो। पॉपुलेशन वाइज चाइना है, ये आपको पॉइंट नोट रखना है। रशिया जो है सबसे बड़ी कंट्री भी है और सबसे बड़ी परमाणु ताकत भी है। अब रशिया और यूक्रेन का विवाद क्या है, तो देखिए यूक्रेन जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, और यूक्रेन की जो है 13% पूर्वोत्तर जो पूर्वी जो क्षेत्र है, उसका जो पूर्वी क्षेत्र है उसके 30 से लेके 50% तक की जो जनता है वो जो है रशियन कल्चर के हिसाब से चलती है, और जो पश्चिमी यूक्रेन है वो पश्चिमी देशों के हिसाब से चलता है। अब यूक्रेन और अमेरिका की कुछ दिनों की पिछली वार्ता में ये एक बात तय हुई थी कि यूक्रेन जो है अमेरिका को ज्वाइन करेगा, लेकिन यह बात रशिया को कतई हजम नहीं हुई, और उसने कहा कि आप जो है रशिया को अमेरिका ज्वाइन नहीं करेंगे। अब अमेरिका को किस हिसाब से ज्वाइन कर सकता है, तो 1949 में एक संगठन की स्थापना की थी अमेरिका और कुछ देशों ने मिलकर, जैसे ब्रिटेन, जर्मनी और भी पोलैंड और भी कई प्रकार के, और भी ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका। इसमें मुख्य सदस्य था अमेरिका, और 12 संस्थापक देशों ने मिलकर के एक संगठन की स्थापना की थी जिसका कि नाम है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके शुरुआती 12 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या जो है 30 है। यदि इसमें यूक्रेन मिलता है तो सदस्यों की संख्या 31 हो जाएगी, और यदि एक इसके किसी भी संगठन के एक देश पे यदि हमला होता है, जिसका मतलब है कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के देशों पे हमला है, और वो सभी के सभी उसको साथ में मिलकर जो है इसका सामना करेंगे। यह संगठन रशिया की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए ही 1949 में बनाया गया था, और अब जब इसमें यूक्रेन भी शामिल होने जा रहा है तो रशिया को एक डर है कि वह पूर्वी और पश्चिमी दोनों तरफ से पहले ही घिरा हुआ बैठा है। यदि इसमें यूक्रेन भी मिल जाता है तो उसकी एक सीमा और खतरे से खाली नहीं होगी, और अमेरिका का उस पर दबाव बढ़ जाएगा। इस वजह से रशिया ने जो है उसकी पूर्वोत्तर वाली सीमाओं पर, जैसे कि इस सीमा पर आप देख सकते हैं, इन वाली सीमाओं पर उसने अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी गई है। अपनी एक से बढ़ के परमाणु मिसाइलों के भी युद्धाभ्यास करता जा रहा है। नाटो के प्रमुख हैं, इन्होंने एक संदेश जारी करते हुए कहा है कि रशिया का जो युद्धाभ्यास है सैन्य संख्या युद्धाभ्यास से कई ज्यादा है, और ऐसा कि नहीं होना चाहिए। फ्लैग वॉर क्या होती है, अब उसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा पड़ोसी नल्ला पाकिस्तान और ये हमारा प्यारा इंडिया, हम दोनों ही देशों के बीच में जो है कई बार एक लड़ाइयाँ चलती रहती हैं कि पाकिस्तान कहता है भारत जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, हमारी अशांति फैला रहा है हमारे देश में, और पाकिस्तान की तो हम सभी जानते हैं कि वो जो है सो है बढ़ावा देता ही है। तो वही जो है एक फ्लैग वॉर होती है, किसी दूसरे का नाम लेकर खुद पर ही हमला करवा लेना, और उसमें दूसरे का नाम लेकर उस पर वॉर थोप देना, उस पर जो है युद्ध थोप देना, उसको फ्लैग वॉर बोलते हैं। वही जो रास्ता जो है ये व्लादिमीर पुतिन साहब अपना रहे हैं, दूसरे व्लादिमीर साहब के खिलाफ। ये व्लादिमीर पुतिन अपना रहे हैं दूसरे व्लादिमीर यानी कि यूक्रेन के प्रधानमंत्री के खिलाफ। अब जो रशिया के यानी कि सोवियत संघ के जो प्रथम जो प्रधानमंत्री थे या फिर उसके प्रमुख थे, उनके समय में से ये वॉर चालू हुई थी, और उसके बाद 1991 तक चली, और अभी भी ये लगातार ये सीमा विवाद चल रहा है। जैसे कि भारत पाकिस्तान सीमा विवाद आज़ादी से पहले भी था और आज़ादी के बाद भी है। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का रूप लेगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है।
तो अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर, विल इट टेक सो विल इट बी अ वर्ल्ड वॉर 3? सो डेफिनेटली नो। देखिए, वर्ल्ड वॉर जो है कोई छोटी मोटी जो है चीज़ नहीं है, ये वर्ल्ड वॉर बहुत बड़ी चीज़ होती है। यह छोटे मोटे युद्ध या फिर है जनहानि होती है, 4.5 से 5,000 लोग मारे जा चुके हैं पहले भी और अभी भी लगातार जनहानि हो रही है, लेकिन वर्ल्ड वॉर का ये रूप कतई नहीं लेगी। यदि संख्या बढ़ती है, यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता है और अमेरिका इसको सपोर्ट करता है, तो बाई चांस हो सकता है कि युद्ध जो है थोड़ा बढ़ सकता है। बाकी वर्ल्ड वॉर पॉसिबल नहीं है, कतई पॉसिबल नहीं है। जो लोग भी मीडिया चैनल ये बात फैला रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर होगी, वर्ल्ड वॉर होगी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। वर्ल्ड वॉर बिल्कुल नहीं होगी। इस बार वाली वीडियो में हमने जाना कि क्या है रशिया और नाटो का विवाद, और नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि हमने आपको बताया था हमारी एक नई सीरीज आने वाली है राजतंत्र, तो जरूर देखिएगा उसको। आशा करते हैं वो राजतंत्र